भारत। नमस्कार, मैं हूं वेदिका पांडे और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग भारत न्यूज। चलिए बढ़ते हैं सीधा आज की 25 खबरों की ओर। महिला आरक्षण बिल गिरा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी सिर्फ दिखावा कर रहे थे, असली इरादा नहीं था। परिसीमन बिल पर संसद में आग। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा ये देश का चुनावी नक्शा बदलने की साजिश है। विपक्ष ने संसद में जमकर हंगामा किया और बिल रोकने की चेतावनी दे डाली। बिहार में नया सीएम, नीतीश कुमार का 20 साल का राज खत्म। बीजेपी के सम्राट चौधरी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जानिए कौन है ये नए चेहरे जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारतीय जहाज ने पार किया होर्मुज। युद्ध के बाद पहली बार भारत का एलपीजी टैंकर जग विक्रम होर्मुज जलड मरुमध्य से निकला। ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम, ईरान नक्शे से मिट जाएगा। अमेरिका ने होर्मुज जल मरुमध्य में नाकेबंदी शुरू कर दी। ईरान ने जवाब दिया, हम अपनी ताकत जानते हैं। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान की बैठक। जेडी वेंस पाकिस्तान पहुंचे और शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ईरान अमेरिका के प्रतिनिधि भी पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान बनेगा नई शांति वार्ता का मंच? हज 2026 आज रवाना हुआ पहला जत्था। आज से 1,75,025 भारतीय हाजियों का सफर शुरू। पहली बार स्मार्ट रिस्टबैंड, हज सुविधा ऐप और 6.25 लाख रुपए का बीमा। ये हज अब तक का सबसे आधुनिक। छत्तीसगढ़ में बॉयलर ब्लास्ट, 13 की मौत। सक्ती जिले के पावर प्लांट में भीषण बॉयलर विस्फोट, 13 मजदूरों की मौत। मृतकों के परिवार सड़क पर, मुआवजे की मांग। विप्रो का 15,000 करोड़ रुपए का शेयर बायबैक घोषित किया। 250 रुपए प्रति शेयर पर 60 करोड़ शेयर वापस खरीदे जाएंगे। ये कंपनी का करीब 3 साल में पहला बायबैक है। पश्चिम बंगाल चुनाव में IT रेड का धमाका। टीएमसी उम्मीदवार देबाशीष कुमार के घर पर चुनाव से ठीक पहले IT का छापा। ममता बनर्जी ने खुद भवानीपुर से नामांकन दाखिल किया। IPL 2026 में डगआउट विवाद। मैदान पर खिलाड़ियों से बड़ा झगड़ा डगआउट में। कोच और खिलाड़ी आमने सामने। IPL के इतिहास में ऐसा पहले नहीं हुआ। यूपी में 11 साल की बच्ची को तंदूर में फेंका। सिर्फ रसगुल्ले की बात पर एक बच्ची को जलते तंदूर में धकेला गया। ये खौफनाक वारदात पूरे देश को हिला गई। पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन ने AI वॉइस क्लोनिंग और फर्जी ऐप्स से अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मेटा और गूगल को नोटिस। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान टक्कर। स्पाइस जेट का विमान अकासा एयर के जहाज से टकराया। सभी यात्री सुरक्षित, लेकिन DGCA ने जांच के आदेश दिए। मोदी मैक्रों की बात, होर्मुज पर एक साथ। भारत और फ्रांस के PM ने होर्मुज जल मरुमध्य में शांति और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक साझा बयान जारी किया। परिसीमन बिल पर पाकिस्तान की आपत्तियों को भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। लोकसभा सीटें 815 होंगी। केंद्रीय कानून मंत्री ने बताया कि डेलिमिटेशन बिल के लागू होने पर लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर 815 हो जाएंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। PM मोदी ने 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। दिल्ली NCR को मिलेगा दूसरा बड़ा एयरपोर्ट। लाखों यात्रियों को राहत। नक्सलवाद खत्म, अमित शाह का ऐतिहासिक ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की, भारत में नक्सली आंदोलन का अंत हो गया है। दशकों से जारी नक्सल संघर्ष का अंत। जानिए कैसे हुई यह जीत। अरिजीत सिंह का प्राइवेट कॉन्सर्ट वायरल। एक कंपनी की सालगिरह पर अरिजीत सिंह का परफॉर्मेंस इंटरनेट पर आग की तरह फैला। अमित शाह का दावा, परिसीमन से दक्षिण को फायदा। अमित शाह ने कहा, दक्षिणी राज्यों को परिसीमन से नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। विपक्ष ने कहा, यह फेडरलिज्म पर हमला है। अर्थव्यवस्था। टाटा का बड़ा ऐलान, 5 साल में 20 लाख गाड़ियां। लखनऊ से हाइड्रोजन बस। टाटा ग्रुप के चेयरमैन चंद्रशेखर ने कहा, अगले 5 साल में 20 लाख वाहन और लखनऊ के प्लांट से हाइड्रोजन बसें निकलेंगी। उत्तर भारत में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी जारी रही। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हिमपात और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई। पश्चिम बंगाल में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी तूफान की संभावना। पंजाब मंत्री के ठिकानों पर ED की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के 13 ठिकानों पर ED ने बड़ी कार्रवाई की। महंगाई का झटका। खुदरा महंगाई 3.4% पर। ईंधन की कीमतें बढ़ी, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ, लेकिन खाद्य महंगाई स्थिर। क्या आम आदमी की जेब पर और बोझ पड़ेगा? आप देख रहे हैं ब्रेकिंग भारत न्यूज। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।